अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। मैं आज आपको बताता हूं कि हेयर और लिसन के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। देखें, नॉर्मली बोला जाता है कि हेयर जो है ये हमारे अपने कानों के लिए है, हेयर हमारे अपने कानों के लिए है और लिसन दूसरे के कानों के लिए है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम दूसरे लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हेयर के अंदर हम वो आवाज़ें जो कि हम ना चाहते हुए भी सुनते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इस वक्त काफ़ी सारी आवाज़ें यहाँ से आ रही हैं, मैं अब नहीं चाहता कि मैं ये आवाज़ें सुनूं, लेकिन ये आवाज़ें मुझे सुनना पड़ रही हैं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा, हेयर। मैं क्या कर रहा हूँ, हेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं कि आई कैन हेयर, मैं सुन सकता हूँ। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं, आप किसी अगर पूछते हैं कि आप मुझे सुन सकते हैं तो आप उसे पूछेंगे कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी, या आप मुझे सुन रहे हैं तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कैन यू हेयर मी। आगे से वो आपसे कहेगा यस आई कैन हेयर यू, यस आई कैन हेयर यू। तो जहाँ पे आप वो चीज़ें जो आप सुनना पसंद नहीं करते और आपको सुनना पड़ती हैं, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, हेयर। आप किसी के बारे में सुन लेते हैं, किसी के बारे में कुछ खुशखबरी सुन लेते हैं, वहाँ पे भी आप हेयर का इजाफा करेंगे, वहाँ पे भी आप हेयर का लफ्ज़ लगाएंगे। मतलब मैंने किसी के मुतालिक सुना, मतलब मैंने किसी के बारे में सुना कि उसने फर्स्ट पोजीशन ली है, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई, उसको मैं बता रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो मैं कहूँगा आई एम हैप्पी टू हेयर दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, कि तुमने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और दूसरी बात, जब आप इसको सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके साथ डी लगा देते हैं, HEARD। आप यहाँ पे हेयर्ड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हर्ड। आप जब यहाँ पे हर्ड कहेंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे इसकी सेकंड फॉर्म के अंदर या थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं कि आई हर्ड अ नॉइस, मैंने एक शोर सुना, मैंने एक शोर सुना। आई हर्ड अबाउट यू, आई हर्ड अबाउट यू, या आई हर्ड अबाउट हिम दैट ही इज़ अ गुड मैन, कि वो एक अच्छा आदमी है, मैंने उसके मुतालिक सुना है कि वो एक अच्छा आदमी है, ठीक है। तो जहाँ पे आप वो आवाज़ें जो बाहर से आप सुन रहे होते हैं उनके लिए आप हमेशा हेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे हम दूसरी तरफ आ जाते हैं लिसन के लिए, लिसन इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप कंसंट्रेशन से किसी बात को सुनते हैं, जहाँ जिसमें कंसंट्रेशन शामिल हो, ठीक है। मतलब मैं किसी को कहता हूँ कि लिसन टू मी, और दूसरी बात याद रखिएगा कि लिसन के साथ हमेशा टू लगेगा आगे, जिस तरह वो फिर उसका जो भी उसका टेंस होगा उसके मुताबिक उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो लिसन या लिसनिंग के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, टू का आप इसमें इजाफा करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे, इसको लिसन टू के साथ इस्तेमाल करेंगे। और जो हेयर का लफ्ज़ है इसको आप कभी भी हेयरिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको हमेशा इस्तेमाल करेंगे हेयर में। अगर आप किससे कहते हैं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो आप उसे क्या कहेंगे, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी। आगे वो आपसे कहेगा यस आई कैन हेयर यू। इसी तरह लिसन जो है इसके साथ आप लिसन टू का इजाफा करेंगे, आप इसको लिसन के साथ टू का इजाफा करेंगे। आप अगर किसी से कहते हैं कि मुझे सुनो तो आप क्या कहेंगे, लिसन टू मी। आप क्या कहेंगे, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मुझे सुनो। अब जब आप उसे कहते हैं कि मुझे सुनो तो आप उसकी अपनी आवाज़ को उसकी कानों तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, ठीक है। या ही वाज लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रहा था, ही वाज लिसनिंग टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रहा था। तो इस तरीके से इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है कि हेयर के अंदर वो अल्फाज, वो चीज़ें जो आप बाहर से सुन रहे होते हैं, जिनकी आपको मतलब है कि कंसंट्रेशन से नहीं सुनते, आपकी मजबूरी होती है, वहाँ पे आप हेयर लगाएंगे। और अगर आप किसी को कंसंट्रेशन से करना चाहते हैं, मतलब किसी की बात को तवज्जो से सुन रहे हैं, ठीक है, या आपकी बात को तवज्जो से सुन रहा है, तो वहाँ पे आप लिसन टू लगाएंगे, लिसन के साथ टू लगाएंगे और आप वहाँ पे लिसन इस्तेमाल करेंगे।